जब जिंदगी लगे कि डर की डब्बू कुंभकर्ण स्टाइल नींद से उठी है, हर बड़ा कदम लगे जैसे शोले का गब्बर सामने खड़ा हो और दिल कहे नहीं हो पाएगा, तब जरूरत होती है ऐसी गाइड की जो कहे डर है तो क्या हुआ, डर के आगे ग्रोथ है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज बात करेंगे उस किताब की जो डर को गले लगाना सिखाती है और बताती है कि कॉन्फिडेंस कोई इनबिल्ट ऐप नहीं, मेहनत से डाउनलोड करना पड़ता है। किताब है सूजन जेफर्स लिखित फील द फियर एंड डू इट एनीवे। लेखिका की पहली सोच, डर जाना नॉर्मल है पर रुक जाना ऑप्शन नहीं। सूजन जेफर्स शुरुआत से ही क्लियर कर देती हैं, डर कोई विलन नहीं है, वो तो बस एक मेसी रूममेट की तरह है जो हर फैसले में टांग अड़ाता है। डर सबको लगता है, हाँ सलमान खान को भी, बस वो दिखाता नहीं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर को एक्स्ट्रा लगेज समझकर भी सफर जारी रखते हैं, क्योंकि डर तो वो चमकता हुआ ऑरेंज ट्रैफिक सिग्नल है जो कहता है रुको, सोचो, फिर निकालो। जैसे कोई पहली बार ड्राइविंग सीख रहा हो, गाड़ी हिलती है, पसीना आता है, पर फिर भी स्टीयरिंग नहीं छोड़ते। डर वही लर्निंग जोन है जहां से हिम्मत की सवारी शुरू होती है। लेखिका की दूसरी सोच, डर की असली जड़ मुझसे नहीं होगा। डर का सबसे बड़ा झूठ है अगर फेल हो गए तो। सुजन कहती है कि असली डर न तो जॉब छोड़ने का है, न रिलेशनशिप का, न नया बिजनेस शुरू करने का। असली डर है मैं उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, क्यों सही कहा ना। जैसे लक्ष्य में ऋतिक रोशन को फौज ज्वाइन करने से डर नहीं लगता, पर वहां टिक पाने की अपनी क्षमता पर शक होता है। किताब सिखाती है सेल्फ ट्रस्ट यानी खुद पर विश्वास डेवलप करना, इनर डायलॉग को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्रोग्राम करना और हर फेलियर को प्रैक्टिस सेशन समझना, ना कि फाइनल एग्जाम। लेखिका की तीसरी सोच, 100% निश्चिंतता कभी नहीं आती तो मत बैठो उसकी वेटिंग में। हम डिसीजन लेने से पहले 100% शो होना चाहते हैं, पर जिंदगी कोई जोमेटो की डिलीवरी नहीं जो एटर दिखा दे। हाँ, कभी कभी 60% श्योरिटी पर भी चलना पड़ता है। हिम्मत की असली परीक्षा वही होती है जहां गारंटी का बोर्ड नहीं लगा होता। जैसे डियर जिंदगी में आलिया भट्ट करियर और रिलेशनशिप दोनों को लेकर कंफ्यूज्ड होती है, पर धीरे धीरे अनसर्टन सिचुएशंस को एब्रेस करना सीखती है। लेखिका की चौथी सोच, पावर किसी और के पास नहीं, आपके अंदर ही है। डर तभी ज्यादा ताकतवर बनता है जब हम खुद को पावरलेस समझने लगते हैं। मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास चॉइस नहीं है, ये सेल्फ टॉक सबसे बड़ा इमोशनल पॉइजन है। किताब कहती है चूज करो विक्टिम बनना या विजेता बनना। बॉलीवुड कंपैरिजन, चक दे इंडिया में हर लड़की अपने डर को हराकर पावर रिक्लेम करती है, क्योंकि जीत सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग में होती है। लेखिका की पांचवी सोच, एक्सपेंशन का नियम, जहां डर है वहीं ग्रोथ है। हर कंफर्ट जोन के बाहर एक डिस्कम्फर्ट जोन है और उसके पार लाइफ चेंजिंग पॉसिबिलिटीज। डर से बचते बचते हम अपने सपनों को खुद कैद कर देते हैं। सूजन जेफर्स कहती हैं, फील द फियर एंड टेक द स्टेप एनीवे, यानी डर लगे तो समझो यू आर ग्रोइंग। जैसे ZNMD में स्काई डाइविंग से पहले सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, पर कूदने के बाद जिंदगी ही बदल जाती है। लेखिका की आखिरी सोच, डर के साथ जीना सीखो क्योंकि वो जाएगा नहीं, इवोल्व होगा। सूजन कोई ऐसा वादा नहीं करती कि डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो कहती हैं, डर एक संकेत है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हो। ये थ्रिल है, खतरा नहीं। बस फर्क इतना करो, डर को ड्राइविंग सीट से उठाकर पीछे की सीट पर बिठा दो। जैसे जॉइंट फैमिली में अननोइंग चाचा रहते हैं, हंसते नहीं, पर इग्नोर करना आ जाए तो चैन से जी सकते हो। तो दोस्तों, फील द फियर एंड डू इट एनीवे कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं, ये एक एक्शन गाइड है। ये किताब कहती है कॉन्फिडेंस का रास्ता एक्शन से होकर जाता है, न कि सोचते रहने से। डर से डरना छोड़ो, उसे पहचानो, गले लगाओ और फिर चल पड़ो अपने नेक्स्ट बिग स्टेप की ओर। अगर आपको ये समरी लगी हिम्मत बढ़ाने वाली, जिंदगी समझाने वाली और थोड़ी सी मसालेदार, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और पूरी किताब पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और अपने डर की छुट्टी करो। मैं हूँ आपकी समरी वाली, फिर मिलूंगी अगली किताब के साथ, जहाँ डर कम होगा, हंसी ज्यादा होगी और बॉलीवुड की स्पाइस मिक्स बनी रहेगी। तब तक याद रखो, डर के आगे जित हो ना हो, ग्रोथ जरूर है।